हेलो, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बेबीज़ भी अच्छे हैं। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो इनकी देखभाल और भी करना ज़रूरी है। तो ये हमारे छोटे क्यूट से बेबी बैठे हुए हैं जिनको मैंने अभी गद्दा डाल दिया क्योंकि ज़मीन ठंडी होने लग गई है। मतलब जो मौसम चेंज हो रहा है तो इनके लिए नुकसान है। मैं आपसे कितनी बार बता चुकी हूँ कि इस मौसम में इनकी देखभाल करना, क्योंकि एकदम चेंज हो रहा है ना, तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो ये हल्के खून के छोटे बेबीज़ होते हैं तो इनको बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हमारे बेबीज़ कोई बीमार है या उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कैसे पता चल सकता है और हम उनको कैसे पता करके दवाइयाँ दे सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा है तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो हम इनके बारे में कैसे पता करेंगे कि यह बीमार है या इनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ। तो ये देखिए हमारे सारे बेबी बैठे हुए हैं एक साथ और ये दूध ढूंढ रहा है अपनी मम्मा का। और ये बैठे हैं छोटे बेबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताने लगी थी, अगर हमारे बेबी कोई जैसे किटन्स है या कैट है ना, तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो वो सुस्त होकर एकदम बैठ जाएंगे। ठीक है, वो साइड में बैठ जाएंगे, लेटे रहेंगे और खाना नहीं खाएंगे। आप जितना भी खाना देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा कुछ भी देने की जो उसका फेवरेट हो या बता, तो वो तब भी नहीं खाएंगे। और अगर खाएंगे भी तो उठेंगे नहीं और ये उठ के बैठेंगे नहीं, या मतलब जब उनका दिल नहीं अच्छा होगा तो खाना नहीं खाते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों के साथ भी यही होता है। तो पहले तो वो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं और उसके बाद कहीं कोने में एकदम सुस्त होके बिल्कुल बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है, अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बेबी हमारा बच्चा बैठा हुआ है, आपको लग रहा है सो रहा है या कुछ, तो उसको आपको देखना है कि ये इतना सुस्त क्यों है और खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो कैसे आप पता करेंगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपने अपने कैट्स के पास जाना है, उसको देखना है। अगर उनके कान से हम उनका प्रॉब्लम कुछ भी, हम उनके कान चेक कर सकते हैं। तो अगर फ़ीवर हुआ हमारी बेबीज़ को तो उनके कान बिल्कुल ठंडे होंगे। जैसे कि नॉर्मल में हल्के गर्म होते हैं, टेम्परेचर हल्का गर्म होता है कान, तो उस टाइम उनके कान एकदम ठंडे पड़ जाएंगे और उनकी बॉडी बिल्कुल से गर्म हो जाती है अगर फ़ीवर है तो। अगर आपको जैसे थर्मामीटर नहीं है उस टाइम, और अगर आपको अपने बेबीज़ का फ़ीवर वगैरह चेक करना है और पहचानना है कि नहीं, तो जब कभी भी देखिएगा उनके कान एकदम ठंडे हो जाएंगे और उनकी बॉडी गर्म होती है और वो बिल्कुल सुस्त होकर एक कोने में लेट जाएंगे और खाना पीना छोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके फ़ीवर है। तो फ़ीवर की दवाई आपने रखनी बहुत लाजमी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमेशा मैंने दवाइयों के बारे में आपको बताया, दवाइयाँ ज़रूर ला के रखें। मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है, और वायरस का तो आपको पता ही है कि इस टाइम पे वायरस बहुत अटैक करता है। तो इसलिए बच्चों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि उनके फ़ीवर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लूज़ मोशन इनके अगर लग जाते हैं तो वैसे तो वो तो मिनट मिनट पे लूज़ मोशन करेंगे और उनका जो पॉटी होगी एकदम, मतलब पानी ऐसी करेंगे या उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप समझ लीजिए लूज़ मोशन। तो वो तो शायद आप पहचान, तो लूज़ मोशन की अपने भी दवा रखनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन, अगर टेम्परेचर इनके फ़ीवर में हाई है, उनकी बॉडी बहुत गर्म है, तो आपने बर्फ़ की 1 पैकेट्स रखनी बहुत ज़रूरी है, जो थैली आती है। और अगर नहीं है उस टाइम घर पे तो आपने बर्फ़ निकालनी है, उसको कपड़े में लपेटना है और लपेट के, जैसे कि आपने सर पे नहीं लगाना है, उनके पैरों में नहीं लगाना है। टेम्परेचर उनका कम करने के लिए आपने उनके पेट पे बर्फ़ रखनी है। कपड़े पे लपेट के आपने उनके पेट पे बर्फ़ रखनी है। यानी कि अगर वो बैठे हैं तो उनके पेट के नीचे बीच में रख दीजिए, जिससे उनका टेम्परेचर कम हो। जिससे कि टेम्परेचर कम होगा तो, और उसके बाद जो मैंने फ़ीवर की दवा बताई है वो ऑलरेडी हर कोई अपनी कैट्स को दे सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। तो जितनी एज है और जितना वेट है उस हिसाब से लिखा रहता है, तो आपने उनको दवा देनी है। फिर उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा टेम्परेचर कम होता है या कुछ, तो आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर फ़ीवर डोज़ सुबह-शाम दवाई देने से नहीं उतरता है तो अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये ज़रूरी है कि अगर टेम्परेचर अलग है तो इनके माइंड पे फ़ीवर अटैक कर सकता है, जिससे इनकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इनके दिमाग की नस पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका टेम्परेचर आपने स्लो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहले घर में ये ट्रीटमेंट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ज़्यादा, अगर उसके दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास ले जाना है। लूज़ मोशन की दवा भी यही है कि ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं दिन में 3 से 4 बार उसने लूज़ मोशन कर लिए हैं तो फ़ौरन से आपने दवा देनी है, वो भी उनके क्वांटिटी के हिसाब से ही देनी है। कभी भी किटन है, कैट है, तो एज ग्रुप के हिसाब से ही हमने उनकी दवाइयाँ देनी है। वो हमारे बॉक्सेस पे, बोतलों पे लिखा होता है, तो आपने देनी है।
तो ये लूज़ मोशन का है, तो आपने उनको ज़्यादा दें, क्योंकि उनका अगर डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनका पानी निकल जाएगा पेट से, तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ सकते हैं, इसलिए उनका भी ख्याल करना ज़रूरी होता है। और सबसे मेन, अगर उनके लूज़ मोशन हो रहे हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप देखेंगे पीछे से उनकी जो जगह है, उनकी पूँछ, उनके पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, तो आप उससे पहचान सकते हैं इनके लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो आपने दवाई लूज मोशन की भी रखना लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे बेबीज़ फ़ीवर, आजकल जो टाइम चल रहा है ना, इसमें फ़ीवर बहुत ज़रूरी आ रहा है बच्चों के, मतलब आ ही रहा है, आ ही जा रहा है। अभी मेरी क्या नाम है, टफ़िन को इसी चीज़ से कि फ़ीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा वाला हो गया था, कि मैंने बहुत सारा घर में ट्रीटमेंट किया और उसको बर्फ़ का तहरी लगाई, ये सब करने के बाद उसका नॉर्मल टेम्परेचर करके ही मैं बाहर लेके गई उसको डॉक्टर के यहाँ, तब दिखा के लाई, क्योंकि मुझे लगा मैंने 3 दिन उसको, मतलब 3 दिन में उसको कंट्रोल कर लिया, नॉर्मल कर लिया, लेकिन मैंने फिर भी डॉक्टर को एक बार ज़्यादा दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी आँखों में प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी। बट आप जहाँ तक हो सके पहले उनकी फ़ीवर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, वरना उनकी दिमाग की नस भी फट सकती है, उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और आँख में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि उनकी आँख भी ख़राब हो सकती है। तो आपने बर्फ़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और आप उससे पता कर लेंगे कि उनका बॉडी जो कुछ एक जो नॉर्मल सी होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर उनका हाई हो जाता है। तो आपने फ़ीवर का बहुत ख्याल, तो सबसे पहले अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, तो आपने उनके कानों से चेक करना है। तो कानों से अगर आप उनके कान चेक करेंगे, ठंडे हैं, तो समझ लीजिए उनके फ़ीवर है। ये नहीं है कि कान गर्म है तो आपको लगेगा फ़ीवर है, नहीं, अगर कान ठंडे हैं तो ज़रूर उनके फ़ीवर है। तो आप उनकी दवाइयाँ दें, अगर आप घर में 2 से 2 बार दवा दें, वरना वो 3 बार भी, अगर ज़्यादा फ़ीवर होता है तो हम 3 बार दे सकते हैं, बट हम 2 बार देते हैं, 2 दिन देखते हैं, अगर उनका फ़ीवर कम चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो आपने लाजमी डॉक्टर के पास लेकर के जाना होता है। छोटे किटन्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये मौसम उनके लिए बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है, क्योंकि अभी ये छोटे से बेबी होते हैं ना, अभी इनको नए मतलब जैसे कि 1 ईयर्स की जो कैट्स हो जाती है, तो उनको एक करके जो मौसम चेंज होता है, उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है। बट ये जो नए बेबी होते हैं ना, जिनको पहला मौसम देखना होता है, उनको ऑब्ज़र्व करना है अपनी बॉडी में, तो उनके लिए भी बहुत नुकसान होता है। तो हमारे जो किटन्स हैं ना, तो ये जैसे कि हमारे घर में ही माशाल्लाह से 6 बेबी हुए थे, आपको पता है, तो ये पहली सर्दी है उनकी, जिसमें मुझे उनको लाज़मी इतना ख़्याल करना है, क्योंकि ये एक-एक उनके अंदर चीज़ों का चेंज होगा, क्योंकि गर्मी जा रही है तो सर्दी अंदर आई है, तो वो चीज़ें उनको देखनी बहुत ज़रूरी, छोटे बेबीज़ को। तो ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो तो प्लीज़ आप उनको ज़मीन पर ज़्यादा ना छोड़ें, क्योंकि सर्दी अगर इनके लगती है, अगर हो भी जाती है तो ज़मीन की ठंड से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियाँ। तो सर्दियों में अपने बेबीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अभी वायरस गया नहीं है या कम नहीं हुआ है, अभी वायरस उतना ही चल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर में अगर नए किटन्स ला रहे हैं अपने बेबीज़ के साथ रखने के लिए, तो अभी कुछ टाइम तक ना लाएँ, और अगर लाते हैं तो कुछ टाइम उनको अलग-अलग रखें, और उनका पूरा देख कर के लाएँ कि ये बीमार तो नहीं था, या आगे बीमार तो नहीं है, उनके वैक्सीनेशन है कि नहीं है, या उनके इंजेक्शन लग चुका है कि नहीं है, पूरी जानकारी लेकर आप अपने जो घर पे किटन्स हैं या कैट्स हैं उनके साथ मिक्स करें लाके, वरना कुछ टाइम तक आप नहीं अभी ना लें, और उसके बाद अगर लाते भी हैं तो ये सब चीज़ें जानकारी ले करके ही घर पर आएँ। और अगर हमारे किसी बेबीज़ को फ़ीवर हो जा रहा है या कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो जो हमारे पास और भी बच्चे हैं ना, उनसे थोड़ा अलग रखेंगे हम उन बच्चों को, और ख़ास उसका ख़्याल करेंगे, और बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल रखना होगा। और जब देखें 2 दिन के अंदर हम नहीं सही कर पा रहे, तो आपने डॉक्टर को जाकर दिखाना है, और डॉक्टर से सारा उसकी सलाह लेनी है। तो दवाइयों का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको वही देते रहना है। मैंने आपको बताया है, दवाइयाँ कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा कभी-कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ की कम होती है, कि हम दवाइयों से सही कर सकते हैं 1 से 2 दिन में, ठीक है। बट इसलिए दवाइयाँ लाज़मी रखिए कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी दवाएँ फ़ीवर को, उनके लूज़ मोशन को, या उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको कंट्रोल रख सकें, इसलिए हमारे पास दवाइयाँ होनी ज़रूरी। और टाइम टू टाइम आप डिवॉर्मिंग ज़रूर करें, आप मंथ में 1 बार अपने बच्चों की डिवॉर्मिंग ज़रूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर फ़ीवर हो रहा है हमारी बेबीज़ के, तो आप कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। तो आपने लाज़मी ऐसे ही चेक करना है अपने बेबीज़ का, और इस मौसम में अपना बहुत ख़्याल रखना है अपने बच्चों का,
क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है जो कि इनके बॉडी पे असर करता है। ये देखें हमारी ग्रेसी बेबी और उनके बेबी, देखो वो ग्रेसी टेबल पे लेटी हुई है और जो बच्चे हैं वो भी देखो खड़े होकर दूध पी रहा है, वो भी सुल्तान पी रहा है और उसकी मम्मा सूजी वहाँ पड़ी है लेकिन वो ग्रेसी का दूध पी रहा है। वो देखो ये सूजी यहाँ लेटी है बट वो पी रहा है अपनी ग्रेसी का, ये देखिए कैसे पी रहा है और बिल्कुल ऐसे लग बिल्कुल ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है तो उसने बिल्कुल लेट करके किया हुआ है। सूजी मम्मा बहुत थकी हुई बैठी, उनको अब बच्चों को दूध नहीं पिलाती है ये अपने टाइम से तीनों बार डिलीवरी में, ये 3 महीने के बाद, अगर बच्चे 3 महीने तक, फिर इसके बाद ये बच्चों को मुंह नहीं लगाती और ना दूध पिलाती। तो ये था मेरा नया ब्लॉग। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।